सबसे पहले हमें क्या लेनी है, 2 लिस्ट लेनी है जिसके अंदर हमें क्या रखना है, डेटा रखना है। तो लिस्ट लेते हैं, मैं लेता हूँ एरे लिस्ट, ठीक है। एंड देन इसकी रैपर क्लास जो है स्ट्रिंग दे देता हूँ, लिस्ट li1 कर देता हूँ इसको, इक्वल न्यू एरे लिस्ट। देन इसकी रैपर क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कर दो इंपोर्ट। आवाज तो आ रही मेरी? यस सचिन, यस। ठीक है। ये क्या हुई, मेरे पास लिस्ट एक हुई जो अभी खाली है, भरी नहीं है मैंने, अभी खाली है। एक और लिस्ट ली मैंने, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने li2, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी क्लास यूज करते हैं, अगर मुझे यूजर से डेटा चाहिए तो स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो डॉट स्कैनर, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट चाहिए यूजर से, मतलब इनपुट चाहिए तो इन, देन जावा डॉट डिटेल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजर से एक एक करके डेटा लेना है। तो उसके लिए एक एक करके लेना है, रिपीटेशन हो रही है, नॉर्मल सी बात है। तो किस चीज का यूज करना चाहिए यहाँ पर, फॉर लूप लगाई, ठीक है। मैंने लिया इंट डी इक्वल, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। डी डैश देन और इक्वल देन 4। क्यों, क्योंकि मुझे 5 ही चाहिए। तो आपको पता है -1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो होता है, अप्लाई दिस, ठीक है। अब एक मैंने मैसेज दिया कि प्लीज एंटर योर, लिख रहा हूँ इनपुट फॉर लिस्ट 1, ठीक है। अब मैंने इसका डेटा टाइप क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। यस, अब स्ट्रिंग दिया है तो वो किस में ऐड करना है, li1 में, लिस्ट 1 है ना, li1, ठीक है। डॉट किस मेथड के थ्रू हम इसमें वो करते हैं एंट्रीज को, हाँ कौन सा मेथड यूज करते हैं हम इसमें, अगर मेरे को डेटा डालना है, ऐड डॉट ऐड, ठीक है। डॉट ऐड कर दो अपना जो हमारा स्कैन क्लास का मेथड है वो sc डॉट नेक्स्ट। इसमें क्या आ गया, हमारा डेटा 1 जो यूजर देगा 5, लेंथ उसकी मैंने डाल दी है। एक एक करके किस में स्टोर होता रहेगा, li में। सेम मैसेज दे दो आप किसके लिए, सेकंड लिस्ट के लिए, यहाँ पे दे दो लिस्ट 2, ठीक है। और यहाँ पर दे दो लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2। बताओ यहाँ तक डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया क्या हो रहा है? यस सचिन, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब जो डेटा एक एक करके किस में स्टोर हो रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। अब एक एक करके निकालना है, तो निकालने के लिए फिर एक और लूप लगाई, ठीक है। इंट j इक्वल 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन j डैश देन इक्वल देन 4 सेमीकोलन, ठीक है, j प्लस प्लस। अब ये लूप क्या करेगी, एक एक करके डेटा बाहर निकालेगी। अब जब जब एक एक करके डेटा बाहर आएगा तो वो जैसे ही बाहर आए वैसे कंपेयर हो जाए। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ, ठीक है, li1 डॉट, मतलब किस मेथड का यूज करना चाहिए यहाँ पर, इक्वल। क्यों इक्वल की अभी बताया था ना,
Get. Li dot get. Yes. li डॉट गेट, ठीक है, li डॉट गेट, इसके अंदर पास क्या कर दो अपना j, देन यहाँ पर आएगा डॉट इक्वल, ठीक है, एंड देन इसमें भी आप क्या पास करोगे li टू डॉट गेट, और देन इसमें भी क्या पास करोगे j, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है तो क्या आ जाए मैसेज, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ठीक है, मैसेज आ जाए मैच, और अगर नहीं है तो आपको पता ही है मैसेज क्या आना चाहिए फिर, ठीक है, नॉट मैच। ये मैंने आपसे पूछा स्टैटिक कीवर्ड, अगर मैं इस मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं तो उस कंडीशन में क्या फ्लो, मतलब किस तरीके से फिर कॉल करेंगे मेथड को, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट का क्लास, क्लास। मैंने लगाया स्टैटिक, क्योंकि हमें क्या हेल्प कर रहा हो मेमोरी मैनेजमेंट में, स्टैटिक लगाया और डायरेक्टली क्या कर दो इसके अंदर गेट जो भी है लिस्ट, देखो लिस्ट 1 के लिए मांगा इसने, मैंने दिया ए कह रहा हूँ, हाँ ए, लिस्ट 2 के लिए मांगा मैंने दिया इसको ए, लिस्ट 1 अगेन के लिए मांगा मैंने दिया इसको बी, यहाँ पे दिया सी, फिर अगेन दिया इसको मैंने एक और सी लिस्ट 1 के लिए, फिर अगेन दिया मैंने एक और सी, देन डी, देन बी, देन ई एंड देन एफ। देखो मैच, नॉट मैच, मैच मैच नॉट मैच, मतलब यहाँ तक क्लियर। अब अगर आप चाहते हो कि पता चले कौन सा किसके साथ मैच हुआ है तो उसके लिए आपको पता है कॉन्कैटनेट करना पड़ेगा, तो कॉन्कैटनेट कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या ये हुआ li1 डॉट गेट j, कॉन्कैटनेट कर दो उसको इसके साथ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कर दो li1 डॉट गेट, इसको कॉन्कैटनेट कर दो इसके साथ, ये वो देगा जो लिस्ट हमने इसमें रखी है। अगर आप चाहते हो कि दोनों आ जाए तो इसके इधर भी लगा दो कॉन्कैटनेशन, ठीक है, प्लस li2 डॉट गेट इंडेक्स j, ठीक है, प्लस li2 डॉट गेट इंडेक्स j, ठीक है, उसको रन करते हैं। ये रहा ए, अगेन ए, बी, सी, सी, देन अगेन मैंने लिया सी, डी, ई एंड अगेन ये मैंने एफ। देखो ये हालांकि स्पेस देना चाहिए था पर काम ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? बताओ, ये रहा ए के साथ ए आ गया, बी के साथ सी मैच नहीं किया, इस वजह से उसने नॉट मैच आ गया, सी के साथ सी मैच हो गया, डी के साथ ई मैच नहीं किया, ई के साथ एफ ने मैच नहीं किया, इस वजह से ये है। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? यस समझ तो आया, इससे पता लगा कि लॉजिक बिल्डिंग। हाँ मतलब देखो यार, प्रैक्टिस पे ही आएगा सब कुछ में। हाँ, हम इतना सोच ही नहीं पाए, मतलब मैं इतना सोच ही नहीं पाया। मैं कोई बात नहीं, अरे फाइनल आउटपुट से डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें, कोडिंग है उसका एंड ही नहीं है। ठीक है सचिन, आप ये कोड सेंड कर देंगे मतलब ग्रुप में? मैं चैट पे कर देता हूँ, अभी कॉपी कर लो इसको ऑन द स्पॉट ही। यस
ठीक है, इसको ऑन द स्पॉट कॉपी कर लो। चलो, ये तो हो गया, हमने देखना था जो लिस्ट। अब जो डॉट गेट का मैं यूज किया ना, मैंने वो यूज इसलिए किया है ताकि उसमें से एक एक करके वैल्यू जो है ना वो गेट मेथड के थ्रू निकलेगी। ठीक है, तो ये लूप इसलिए लगाई है मैंने। ठीक, तो ये है। और ऐड करने के लिए आपको पता ही है उसके अंदर ऐड मेथड है। ऐसे ही इनके जो है मतलब जो लिस्ट है इनके अपने खुद के मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो। डॉट सेशन, इसको हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इस कोड को। ठीक है, तो आप लोग क्या ट्राई करोगे, कल इसको लेके आओगे करके, पर फॉर ईच लूप का यूज करोगे। ठीक है, फॉर ईच लूप मैंने आपको बताया एडवांस लूप है, कैसे लगेगी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल है, ट्राई करना कैसे लगेगी। ठीक है, चलो 1 मिनट दो बस मुझे। हाँ? चलो, नोट से कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम क्या कवर करेंगे, सेट इंटरफेस। ठीक है, सेट इंटरफेस में आपको पता है सेट एक इंटरफेस है, क्योंकि इसके अंदर सबके सब क्या रखे हुए हैं, 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे हुए हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हैं तो कहीं ना कहीं कंप्लीट करने पड़ेंगे, और हम इनको कहाँ कंप्लीट करेंगे, जो सेट इंटरफेस है उसकी क्लासेस के अंदर। तो सेट इंटरफेस की जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर पहली बात करें तो है सेट। ठीक है, देन है लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, देन है ट्री हैश सेट, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ ट्री हैश सेट। ठीक है, जो कि कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्री सेट, ट्री हैश सेट नहीं ट्री सेट। ठीक है, ये 3 इसकी क्लासेस हैं इम्पोर्टेंट। अगर बात करें किसकी, हैश सेट की। ठीक है, तो हैश सेट देखो, इंटरव्यू कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि ना मुझे एक कोड करके दिखाओ, वो आपको बोलेगा इन सब में डिफरेंसेस क्या है। पहले तो पूछेगा कलेक्शन के इंटरफेस कौन कौन से हैं, फिर वो उनमें ना आपस में डिफरेंसेस पूछेगा कि लिस्ट जो है वो आपकी सेट से कैसे डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही सेट से मैप कैसे है, या फिर तीनों में क्या कॉमन है और तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये पूछेगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, सेट की, तो सेट में देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं, ठीक है, एक तो जो है हैश सेट जो है वो करता है stores the elements, store the element by
यूजिंग, एक होता है हेजिंग मैकेनिज्म, बाय यूजिंग अ हेजिंग मैकेनिज्म, ये रहा, ठीक है, हेजिंग मैकेनिज्म। एंड देन इसकी और बात करूं तो एक मिनट, ठीक है, जो है सेट है, सेट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट, ठीक है, ये जो है सेट है क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को क्या करता है, कंटेन कर देता है अपने अंदर। देन अगर इसकी बात करें और तो है सेट allows null value, ठीक है, एंड देन और इसमें बात करें तो है सेट डज नॉट, ठीक है, या फिर कह लो डज नॉट मेंटेन, ठीक है, सेट डज नॉट मेंटेन दी इंसर्शन ऑर्डर, क्या लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है, एड लिस्ट, यस यस करती है। ठीक है, ये क्या मेंटेन नहीं करता, इंसर्शन ऑर्डर। और अगर आगे बात करें, ठीक है सेट, अगर इसकी बात करें तो इतना काफी है वैसे तो, ठीक है, सेट में इतना काफी है, इससे ज्यादा तो और क्या ही, जितना रिसर्च करोगे उतना इसके डेप्थ में जाओगे, इंटर पॉइंट ऑफ व्यू इतना काफी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। सेट इंटरफेस क्लासेस, ठीक है, सेट इंटरफेस क्लासेस डेमो। तो जो हैश सेट है आपका, हैश सेट आपका क्या कंटेन करता है, यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, यस ठीक है, देखो हैश सेट, ठीक है, देन इसमें दे दो आप एच सेट वेरिएबल के लिए इक्वल न्यू हैश सेट, ठीक है, इसमें दे देता हूँ जैसे कि इंटीजर रैपर क्लास, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मतलब क्या, क्योंकि हमें पता है इंटीजर एक रैपर क्लास है जो जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को करते हैं, स्टोर करते हैं। देखो अगर हमें इसके अंदर वैल्यू स्टोर एक एक करके ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, सेम जो मेथड हमने लिस्ट में यूज किया है वही, जैसे कि एच सेट डॉट, जैसे क्या डॉट, देखो ऐड आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ऐड का मतलब क्या है और ऐड ऑल इसका मतलब क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है,
ऐड और ऐड ऑल। याद है? ऐड का मतलब हम एक सिंगल वैल्यू शो कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था सेट में, बिल्कुल। उसमें लिस्ट में, उसमें क्या किया था हमने, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर रखा था, ठीक है। तो उसके लिए मतलब क्या, जो एक लिस्ट है उसके अंदर पहले से डेटा है और उसको हमने किसी और लिस्ट के अंदर रखा जिसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा था, तो एक एक करके डेटा तो नहीं रख सकते थे, तो हमने क्या किया, ऐड ऑल का यूज किया। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके डेटा रखेंगे तो ऐड, तो ऐड के लिए मेथड हमारे पास है इसमें ऐड। अब इसमें वैल्यू डाल दो, जैसे कि इंटीजर तो 1 डाल दिया, ठीक है। देन कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने 3, यहाँ पे डाल दिया मैंने 5, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने 2, यहाँ पे डाल दिया मैंने 4, ठीक है। एंड देन सिस्टम डॉट प्रिंट, इसमें मैंने क्या किया, इसको सेट, सेट को देखो आउटपुट कहाँ गया, देखो उसने क्या कर दिया, हमने किस ऑर्डर में रखा था उसने किस ऑर्डर में दिया है, दिख रहा है। तो ये इंसर्शन ऑर्डर को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। जिस ऑर्डर में हमने दिया उस ऑर्डर में इसने क्या नहीं किया, प्रिंट नहीं किया। इसने उसको क्या कर दिया, वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको रख दिया है, ठीक है। और अगर बात करूं इसकी, तो इसमें मेथड्स हैं, आपको पता है कि मेथड इसमें यूज करने के लिए सिस्टम डॉट प्रिंट, ठीक है। सेट डॉट रिमूव करके होगा, नहीं मेरे ऊपर यूज हो जाएगा क्योंकि हम सेट को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेट रिमूव, ठीक है। रिमूव कर देगा ये, रिमूव आप कर लो, ठीक है। एंड देन सेट, इसमें क्लियर करना हो, क्लोन करना हो, कंटेन चेक करना हो, कंटेन करता नहीं करता। इक्वल्स आपको पता है किस चीज़ के काम आता है, ठीक है। इज एम्प्टी, मतलब कि इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। नोटिफाई, अब बात करते हैं नल वैल्यू की, क्या नल वैल्यू अलाउ करता है, तो सेट डॉट ऐड, ठीक है। नल, मैंने एक नल दिया, देन सेट डॉट ऐड, एक में दे रहा हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। 4 में ले लिया डुप्लीकेट, अब ले रहा हूँ सेट डॉट ऐड, एक ले लिया मैंने स्पेस, देखो स्पेस उसने अलाउ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये इंटीजर है। अगर मैं इसको कौन सी क्लास लेता, ऑब्जेक्ट, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमें पता है कि नल वैल्यू अलाउ करता नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर रख देता हूँ, जैसे कि मैं एक और नल वैल्यू रख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सेट डॉट एंड देन मैं रख देता हूँ ऐड डॉट, ये हो गया, ठीक है। 10, बताओ क्या लगता है 4 कितने टाइम प्रिंट होगा और नल कितने टाइम प्रिंट होगा? और एक ही बार प्रिंट होगा और नल शायद नहीं प्रिंट होगा। नल शायद नहीं प्रिंट होगा, लेट्स सी। देखो इसने क्या किया, 4 को एक ही टाइम प्रिंट किया है, ठीक है। और नल को भी एक ही टाइम प्रिंट किया है, मतलब क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को क्या नहीं करता, ये
अलाउ नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, करता। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर टू टाइम है तो उसने उसको अलाउ नहीं किया। और नल सिर्फ सिंगल नल को अलाउ करता है, ठीक है। और बात रही एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि कुछ मतलब उसमें आपने खाली, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्पेस रख दिया उसमें, नहीं उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसने किस वाले फोर को उठाया है, ठीक है। इस कंडीशन में इसने अपडेटेड वाले फोर को उठाया है, जो ये वाला फोर है, ठीक है। इस कंडीशन में इसने अपडेटेड वाले फोर को उठाया है, ये वाले फोर को, ना कि इस वाले फोर को। इसका रीजन ये है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन, मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। तो ये जो मतलब पहले है, ठीक है, प्रिंटिंग में, उसके बाद अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, तो ये उसको पिक करेगा क्योंकि वो अपडेटेड वन है, ठीक है। अगर मैं बीच में कहीं फोर डाल दूंगा तब भी उसको पिक नहीं करेगा, वो हमेशा जो भी बाद में होगी अपडेटेड वन लास्ट वाली होगी उसको पिक करेगा, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है मेथड्स इसके किस तरीके से यूज होंगे। ट्राई किया आपने लिस्ट वाले मेथड? बताओ, लिस्ट वाले मेथड ट्राई किए थे? नो। ट्राई किया करो, अगर कोई डाउट आएगा तभी तो क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपका है सेट। अगर बात करें किसकी, लिंक्ड सेट की, तो देखना इसको यहाँ पे दे दिया, लिंक्ड है सेट, इसको करूँगा इंपोर्ट, हैजमैप आ गया, तो लिंक्ड हैजमैप, लिंक्ड है सेट, ठीक है। लिंक्ड है सेट, इसको समझने की कोशिश करना, लिंक्ड है सेट का क्या हुआ है, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि क्या है, लिंक्ड है सेट किसका पार्ट है, सेट इंटरफेस का, ठीक है। तो ये उसी के सारे मेथड्स को कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो लिंक्ड है सेट, लिंक्ड है सेट कंटेन्स यूनिक, ठीक है, यूनिक एलिमेंट, जैसे किसने किया था आपका लाइक है सेट में, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो लिंक्ड है सेट provided all ऑप्शन, या फिर कह लो ऑप्शनल, मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना किसके अंदर, सेट इंटरफेस में, ठीक है, वो सब हम किस में कर सकते हैं, अपना लिंक है सेट इंटरफेस में, लिंक है सेट क्लास में, ठीक है। और अगर बात करें तो ये क्या है, ये है नॉन सिंक्रोनाइज, नॉन सिंक्रोनाइज इन नेचर, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो जो लिंक्ड है सेट है ये आपका क्या मेंटेन करता है,
इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। इट्स मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। ये क्या मेंटेन करता है आपका? इंसर्शन ऑर्डर। और अगर बात करें इसकी तो हाँ यही है इसमें तो, ठीक है। आपका हैश सेट है वो आपका मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। और आपका जो क्या है लिंक्ड हैश सेट, ये आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं एक बार। लिंक्ड हैश सेट सेम प्रोसेस वही है जो आपको पता है, ऐड करने का मेथड वही है, गेट करने का मेथड वही है, रिमूव, ये सब सेम है। बस इनका फंक्शन जो इनके कैरेक्टरिस्टिक है बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जब आप करोगे तब और अच्छे से पता चलेगी, ठीक है। तो अगर इसको चलाऊं मैं अभी के लिए लिंक्ड हैश सेट का यूज करते हुए, तो देखो इसने क्या मेंटेन किया है? इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस फॉर्मेट में मैंने इसमें वैल्यू रखा उसने उसी फॉर्मेट में इसको पिक कर लिया। अगर मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊं तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ नल एंड यहाँ पर रखता हूँ 5, ठीक है। एंड देन यहाँ रखता हूँ, हाँ मुझे ये बताओ अभी कौन से वाला 5 पिक करेगा ये? नल के बाद वाला, ये नल से वाला, पहले वाला। ये वाला। यस। देखो कौन सा पिक किया इसने? नल से पहले वाला, पहले वाला, क्योंकि ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर है इसमें इसलिए। ठीक है। अब ये देखो इसने सिर्फ इसने एक ही नल को अलाउ किया है, इसने डबल नल को अलाउ नहीं किया, ठीक है। और अगर बात करें इसमें तो इसने वैल्यू जो है यूनिक एक ही ली है, डबल नहीं हो सकती इसमें। आपको पता है यूनिक वैल्यू ही ये लेता है, मतलब हैश सेट जो है यूनिक लेता है। पर हमारा लिंक्ड जो है लिस्ट जो है लिस्ट इंटरफेस, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि वो डुप्लीकेट को अलाउ करता है, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस क्या करता है? डुप्लीकेट को अलाउ करता है, पर हैश इंटरफेस डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता, वो यूनिक को ही हमेशा कैरी करता है, ठीक है। और ऑपरेशंस जो है उसको वही है, सारे मेथड्स जो इसके यूज करोगे वही सारे वहाँ यूज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्री सेट की। तो ट्री सेट में है, ट्री सेट बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं पता है? ट्री सेट का हम यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए। जैसे कि देखो ट्री सेट, ठीक है, ट्री सेट क्लास कंटेन्स यूनिक, ये इसमें कॉमन है कि जो सेट इंटरफेस है वो यूनिक एलिमेंट को ही लेगा, पर लिस्ट इंटरफेस यूनिक एलिमेंट को नहीं, वो अलाउ करता है डबल यूनिक को, ठीक है। मतलब कि वो डुप्लीकेशन अलाउ करता है, ठीक है। यूनिक एलिमेंट लिस्ट इंटरफेस यूनिक एलिमेंट लेगा, ठीक है। ओनली लाइक जैसे कि हमने देखा था सेट में, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो फीचर हमने एरे लिस्ट में देखे थे, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में देखे थे, ठीक है, वही फीचर यहाँ पर लिंक्ड है सेट में है। ये भी डबल लिंक पे ही काम करता है। अगर बीच में से कोई रिमूव करोगे ना तो आपको पता है कि डबल लिंक कैसे काम करती है। वो अपने एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट, उन दोनों को प्रेफरेंस देकर चलती है। इस वजह से ये क्या है, थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, लिंक्ड है सेट। ऐसे ही आपको पता है कि लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये थोड़ी फास्ट है, ठीक है।
it's faster than hello other set interface classes, ठीक है। और ये क्या है आपका यूनिक कह रहा हूँ, मतलब कि नल वैल्यू यूनिक कह रहा हूँ, जो है ये आपका इट डजंट अलाउ नल वैल्यू, ठीक है। जो आपका ट्री सेट है वो आपके नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। एंड इट्स नॉट, फिर कह लो नॉन सिंक्रोनाइज, ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड इन नेचर, ठीक है। और अगर बताऊं तो ये क्या फॉलो करता है, सॉर्टिंग, नंबर सॉर्टिंग के लिए, या फिर कह लो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। इट फॉलोज द sorting the elements, ठीक है। ये कैसे हेल्प करता है हमें सॉर्टिंग के लिए, देखो इसको कर देते हैं अच्छा। मुझे एक चीज बताओ, मैं बार बार इसी साइड चेंज कर रहा हूँ, उस साइड मुझे चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? बिकॉज वो पेरेंट इंटरफेस है, बिकॉज ऑफ वो पेरेंट इंटरफेस है, ठीक है, इस वजह से। और हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ट्री सेट का, इसको ट्री सेट ही करते हैं, यस, ठीक है। और रेफरेंस क्या है, पेरेंट इंटरफेस। चलो अब ये क्या करता है, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका नल को अलाउ नहीं करता। देखते हैं, देखो इसने क्या किया, एरर दे दिया देखो क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हमने नल वैल्यू, और ये सॉर्टिंग करेगा। और सॉर्टिंग कैसे करेगा, जब इसमें ऑलरेडी नल है तो नल को कहाँ रखेगा, एक नल को एक नल दूसरे नल के साथ थोड़ी रखेगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में लगाना। तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब देखते हैं कौन सा एरर आएगा। देखो इसने क्या किया, सिर्फ एक ही उसको कैरी किया है, ठीक है। और इसने किसको कैरी किया है, अपडेटेड वन को। डुप्लीकेट है पर अपडेटेड वन डुप्लीकेट उठाया इसने, पहले वाले ने उठाया, जो कि आपका कहाँ पर है, 2 के बाद इसने 10 के वाला उठाया, ठीक है। अपडेटेड वन को इसने पिक किया है। रीजन ये कि भी सॉर्टिंग कर रहा है वो। एक मिनट देना। ठीक, ये था किसका फीचर, आपका ट्री सेट का। बाकी जैसे जैसे आप यूज करोगे, इसमें वैल्यू रखोगे ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अभी तो मैंने सिर्फ एक एडिटर टाइप लिया है। आप वैल्यू रखोगे अलग अलग, नेम लोगे, यूनिक नेम लोगे, नल लोगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम है सॉर्टिंग के लिए। समझ आए यहाँ तक, कोई डाउट है? नो डाउट एज ऑफ नाउ। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब ऑटोमेशन एक्चुअल में कुछ ही मतलब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कल हमारा मैप है, मैप करने के बाद
उसी मतलब कल ही हम देख लेंगे क्या कहते हैं कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है, ये भी देख लेंगे। देन अपना उसके नेक्स्ट टाइम वो फॉरवर्ड कर जाएंगे अपना ऑटोमेशन की ओर। सचिन हमने वो नहीं पढ़ा शायद, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ लिया, मैं भी शायद एब्सेंट था उस दिन। हाँ ये ऑप्शन है उसमें, क्लास अवेलेबल है। ओके बाकी कोई नहीं, मैं ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, बता दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलो आज को Okay. वाइंड अप करते हैं। यस, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।